है एसपीएन आई न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। हम एक बार फिर खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं दर्शकों के साथ। मुद्दे की बात, जाहिर सी बात है कि मुद्दे की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि दर्शकों की बात होती है, दर्शकों के दिल की बात होती है, दर्शकों की धड़कनों की बात होती है। और इस वक्त जो दर्शक हमारे हैं वो ज्यादातर राजस्थान के दर्शक हैं, क्योंकि अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए हैं। और राजस्थान के धड़कन की बात की जाए तो राजस्थान के युवाओं के दिलों की धड़कन इस वक्त सचिन पायलट बने हुए हैं। और सचिन पायलट जैसी शख्सियत का होना वो राजनीति में बता रहा है कि अब राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। जिस तरीके के फैसले सचिन पायलट ले रहे हैं और जिस तरीके की कवायद सचिन पायलट कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सचिन पायलट आने वाले वक्त के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। और वो राजस्थान की धड़कन नहीं बल्कि देश की धड़कन बन सकते हैं। ये ऐसे ही कमेंट, ऐसी ही वैल्यूबल राय लगातार लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं और अपने बताते हैं कि भाई सचिन पायलट को उनका अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे। और हम एक मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप हमें बहुत सारे कमेंट्स भेजिए। सचिन पायलट के साथ अगर आपने कहीं मुलाकात हुई है, सचिन पायलट के साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है, तो आप हमें जरूर बताएं ताकि हम उसको कमेंट बॉक्स में आप उसके ऊपर एक प्रोग्राम बना सकें, ताकि हम देश को देखिए। हमारा इसका पीछे का मकसद सिर्फ एक है, हम चाहते हैं कि देश में एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा आनी चाहिए जिसमें सबका लेकर चल सके, सब धर्मों को साथ लेकर चल सके, सब 36 की 36 कौम साथ चल सके, देश साथ चल सके, जहां पर शिक्षा की बात हो, विकास की बात हो, तरक्की की बात हो, खुशहाली की बात हो। बहुत हो चुके अब मंदिर मस्जिद के झगड़े, अब बहुत हो गई हैं दूरियां। अब इन दूरियों को पाटना होगा, इन फासलों को पाटना होगा, इन फासलों को खत्म करना होगा, क्योंकि ये वक्त अब बदलाव का है। 2019 की तरफ हम कदम रख रहे हैं, तो हम ये अहद कर लें, ये हम मान लें या हम कसम खा लें कि हम 2019 में अपने भारत को एक ऐसा मुल्क देंगे, एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां मंदिर की राजनीति नहीं होगी, जहां मस्जिद की राजनीति नहीं होगी, जहां हिंदू मुस्लिम से नहीं लड़ेगा, मुस्लिम हिंदू से नहीं लड़ेगा। हमें एक ऐसे राजनेता की जरूरत है जो देश को तरक्की पर ला सके। नफरत की बातें तो सब करते हैं, मोहब्बत की बात जो करता है वो ही बादशाह कहलाता है। बहरहाल राजस्थान के बादशाह तो सचिन पायलट बने हुए हैं और सचिन पायलट जैसे लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं और लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं, वो सचिन पायलट ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोगों के कमेंट्स की। सबसे पहले मोहम्मद मोइनुद्दीन लिख रहे हैं, इंडिया के लिए सचिन पायलट ही सबसे अच्छा पीएम है। बहुत जबरदस्त बात कही है ये। देखिए लगातार हम युवाओं की खास करके राय लेते हैं। ज्यादातर युवा हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि भैया जो है वो सचिन पायलट की जो है वो आने वाले वक्त का देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए और सचिन पायलट ही देश का कुछ भला कर सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट की वो शख्सियत, वो जो उनकी बातें हैं, जो उनकी सोच है, वो कहीं ना कहीं युवाओं को भाती है, युवाओं को काफी पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात ये देखें कि सिर्फ उनकी जाति के लोग ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग सचिन पायलट को काफी मानते हैं और यही वजह है कि सचिन पायलट जैसे नेता बहुत कम पैदा होते हैं। अगला कमेंट ले लेते हैं। नंदराम गुर्जर लिखते हैं, पीएम होगा सचिन पायलट। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये लोगों की राय होती है और जो लोग राय लिखते हैं वो बिल्कुल कोई राजनीति से प्रेरित नहीं होता है, वो कोई राजनीति के चाशनी में डूबा हुआ नहीं होता है, वो सिर्फ दिल से लिखते हैं। और जो लोग, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है और जाहिर सी बात है कि जो असर रखती है वो बात, वो एक दिन जरूर जो है उसको जीत मिलती है। और शायद यही वजह है कि आज सचिन पायलट जैसे नेता, आज सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेता अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। कभी भी आप सचिन पायलट की, हम लगातार स्पीचेस डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, तो उसमें हम बताते हैं कि देखिए सचिन पायलट ने कितनी बेहतरीन तरीके से अपने भाषण दिए, कितने बेहतरीन तरीके से अपनी बयान दिए और कितना बैलेंस करके वो चलते हैं। कभी कभी उनके मुंह से कभी किसी विपक्ष के लिए बुरा नहीं कहा गया, बीजेपी को भी अगर वो गलत कहते हैं तो बहुत सलीके से कहते हैं। जाहिर सी बात है कि वो सलीका जो है वो बहुत कम राजनेताओं में होता है और वो सलीका आज के वक्त में सचिन पायलट जैसे नेताओं से सीखने की जरूरत है। वो सलीका
उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री हैं जो बड़बोले हैं, जो हनुमान जी की जाति बताते हैं। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे। उनको सचिन पायलट जैसे नेताओं से सीखने की जरूरत है कि एक नेता होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि नेता वो हो जिसको सब चाहें, नेता वो हो जिसके पीछे सब चलने की ताकत रखते हो, नेता वो हो जिसको सब अपने दिल से मानते हो। नेता वो नहीं जो हनुमान जी की जाति आकर बताए और लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट दे। नेता वो नहीं होता है। नेता वो नहीं होता जो सिर्फ अपने धर्म की बात करे। नेता वो होता है जो सबके धर्म की बात करे। और वो नेता की क्वालिटी अगर किसी में है तो वो सचिन पायलट में है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अगला कमेंट ले लेते हैं। कृष्णा गुर्जर जी हैं। कृष्णा गुर्जर जी लगातार हमें हमारे वीडियोस देखते हैं, लगातार अपनी बेहतरीन जो उनके एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर करते हैं। कृष्णा गुर्जर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा कमेंट लिखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखते हैं, हमेशा वो बात बताते हैं कृष्णा गुर्जर जी जो उनको दिल से होती है। और कृष्णा गुर्जर जी की बात हम लगातार अपने प्रोग्राम में रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो युवा लोग हैं, इनकी बातों को देश को पता चलना चाहिए, देश को मालूम होना चाहिए कि देश का युवा मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चाहता है। देश का युवा एक ऐसे राजनेताओं को चाहता है जो सबका भला कर सके। देश का युवा देश की तरक्की चाहता है। देश का युवा आज हाथ में स्मार्टफोन लेकर चलता है, लेकिन वो नफरत की राजनीति अब नहीं चाहता है। कृष्णा गुर्जर जी की बात लिख लेते हैं। सचिन पायलट बहुत विनम्र नेता हैं। इतने बड़े पद पर बैठकर भी इतने प्यार से लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उन्हें चाय पिलाते हैं। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ये कृष्णा गुर्जर जी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो अजमेर में सांसद से मंत्री थे, तब जब मैं उनसे मिलने गया था, तब उन्होंने प्यार दिखाया मुझे और अपने पास बिठाकर चाय पिलाई और हमारे गांव पर आए हुए संकट को उन्होंने दूर किया। बहुत कम ऐसे पुण्य आत्मा होते हैं धरती पर। ये आप लोगों के जज्बात देख रहे हैं कि कैसे लोग अपने आप को मानते हैं, ऐसे नेताओं को अपने मानते हैं। और सचिन पायलट की जो उन्होंने बताई है आप बीती कि कैसे उन्होंने उनके साथ चाय पी और कैसे उनके गांव पर कोई आई होगी समस्या और उसका निदान किया सचिन पायलट ने। तो ये सचिन पायलट जैसे नेता ही, उनके अंदर हिम्मत है, कुव्वत है, जो अपने आप को बांधते हैं, जो अपने आप को अलग करते हैं। और शायद ये सचिन पायलट जैसे नेता ही हैं जो आज दमखम रखते हैं। अगला कमेंट ले लेते हैं अरविंद लोहमोट का। वो लिखते हैं सचिन पायलट नेक्स्ट सीएम इन राजस्थान। जाहिर सी बात है कि लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है, लोगों का खुलूस है, लोगों का अदब है, लोगों की तहजीब है। और खास करके हम तो बार बार कहते हैं कि राजस्थान के लोग हैं, ये राजस्थान के वो जिंदा दिल लोग हैं जो राजस्थान को राजस्थान बनाते हैं। कभी राजस्थान की जमीन पे जाइएगा, कभी राजस्थान की धरती पर उतरिएगा तो आपको एहसास होगा कि आप देश की ऐसी संस्कृति की धरोहर में आ चुके हैं जहां पर फूल खिलते हैं, जहां पर खुशबुएं बिखरती हैं, जहां पर लोग मिलते हैं, जहां पर संस्कृति की एक अलग छटा बिखरती है, जहां सुबह को फूलों पर शबनम गिरती है, जहां पर जिंदगी खूबसूरत तरीके से चलती है। उसका नाम है राजस्थान। जी हाँ, ये गुलाब का गुलदस्ता, उसका नाम है राजस्थान। वो गुलाबों की खुशबू, उसका नाम है राजस्थान। तो ये वो राजस्थान है जिसकी कल्पना जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बड़ी वानगियों का निशाना रहा है, तो वो हम कह सकते हैं कि सच वो राजस्थान है। अगला कमेंट ले लेते हैं देवेंद्र गुर्जर जी का। वो लिखते हैं युवाओं के दिल की धड़कन, 36 कौम का लाडला सचिन पायलट। सचिन पायलट 36 कौम का नेता बताया जाता है। लगातार लोग कह रहे हैं कि भाई सचिन पायलट 36 कौम का लाडला है। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर वो प्यार है सचिन पायलट को लेकर। 36 कौमों का नेता उनको बताया जाता है और ये वजह है कि आज सचिन पायलट है। अगला कमेंट ले लेते हैं तारा गुर्जर जी लिख रहे हैं दिल मांगे मोर, देश मांगे सचिन पायलट। बिल्कुल जरूरत है सचिन पायलट जैसे एक परिपक्व नेता की, एक सुलझे हुए नेता की, एक शानदार नेता की जरूरत अगर है तो वो सचिन पायलट को है। सचिन पायलट आज राजस्थान के लिए बेहतर नेता के तौर पर साबित होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो सचिन पायलट की शख्सियत का हर कोई कायल है। आखिरी कमेंट ले लेते हैं शिवराज गुर्जर जी हैं। वो लिखते हैं वक्त का इंतजार करो, ये पायलट है, एक दिन पीएम बनेगा। राहुल तेरी खैर नहीं, पायलट तेरे से बैर नहीं।
राहुल गांधी को लेकर भी लगातार लोग निशाना साधते रहते हैं और राहुल गांधी पर कहते हैं कि भैया हमें तुमसे तुम्हारी भी खैर नहीं है, लेकिन सचिन पायलट से कोई बैर नहीं है। यानी सचिन पायलट को भी लोग काफ़ी मानते हैं और सचिन पायलट को प्रधानमंत्री ज़रूर देखना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, ये पार्टी का फैसला होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक आप हमें ढेरों प्यार भरे सचिन पायलट के कमेंट्स दे दिएगा ताकि हम आपकी राय आप तक पहुंचाएं। नमस्कार।